Hello students, this is Subodh sir from English classes and I welcome you on my YouTube channel English classes by Subodh sir. Dear students, ये जो क्लास है आपका ये स्पेशली अपोजिट वर्ड्स यानी एंटोनिम्स के ऊपर जो है स्पेशली आधारित है। तो आज इस क्लास में मैं आपको ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आया हूँ आपके लिए, जो वर्ड्स आपको अक्सर हर तरह के बोर्ड एग्ज़ाम्स जैसे क्लास 10, 12 या आपको जितने भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें कि इंग्लिश पूछे जाते हैं, वो सारे इस तरह के वर्ड्स मैंने आपको सिंपल से लेके डिफ़िकल्ट और लेकर के मैं आपके लिए आया हूँ। और इस क्लास में आप इसका हिंदी और इसका अपोजिट इंग्लिश में क्या होता है दोनों सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट लेट्स स्टार्ट द क्लास। एंड इस क्लास में मैं आपको पहला जो वर्ड दिया है वो है बेनिवोलेंट। आप सोच लो, बेनिवोलेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका की मतलब होता है परोपकारी। मैं आपको हिंदी में अर्थ नहीं लिख कर दूंगा, बट इसका अर्थ आप ध्यान से देख लेना, आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लेना इसको कि बेनिवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। तो अगर आप इसका अपोजिट सोच रहे हो कि क्या होगा, तो आप जरा सा भी देर मत करना। बेनिवोलेंट यानी कि उसका हो जाता है मैलीवोलेंट। बेनिवोलेंट क्या कहोगे इसको आप? मैलीवोलेंट, MELEVOLENT, मैलीवोलेंट यानी परोपकारी और परोपकारी। आप सोच लो। अब दूसरा वर्ड है लिटरेटिव। तो आप बहुत आसान है, मैंने कुछ आसान शब्द को भी लिया है, कुछ डिफिकल्ट शब्द को भी लिया है। लिटरेट मीन्स होता है साक्षर। अब लिटरेट को हम क्या कहेंगे? इलिटरेट यानी कि जिसको कि निरक्षर कहते हैं। आप देख लो, लिटरेट का क्या हो जाएगा? इलिटरेट, है ना इंपॉर्टेंट। अब देखिए कैलस एक ऐसा वर्ड है जो अनेक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो कैलस का मतलब क्या होता है? जिसको आप रिजिड कहते हो, जिसको आप कठोर कहते हो। कैलस का मतलब रिजिड या कठोर जिसको कहते हो। तो कैलस का अपोजिट बहुत आसान है, इसको याद रखना भी आसान है, क्योंकि कैलस को हम काइंड कहते हैं। इसका अपोजिट वर्ड क्या कहते हैं? काइंड, जिसको आप दयालु कह लेते हो। तो कैलस कठोर, काइंड दयालु। अब चलिए डोमेस्टिक घरेलू चीज़, जैसे डोमेस्टिक चीज़ होती है, घरेलू उत्पाद की चीज़ होती है, या घरेलू अपने देश की चीज़ों को हम डोमेस्टिक कहते हैं। तो इसका अपोजिट बहुत आसान है, याद रखना। बस आप समझ लेना कि देसी और विदेशी। तो डोमेस्टिक का उल्टा हो जाता है आपका अपोजिट फॉरेन। क्या हो जाता है? फॉरेन। अब देखिए क्रेडुलस कहते हैं ट्रस्टफुल को। क्रेडुलस किसको कहते हैं? ट्रस्टफुल। ट्रस्टफुल यानी जो विश्वासी हो, जो जिसमें आप विश्वास करते हो। तो क्रेडुलस का हो जाता है स्केप्टिकल, है ना, जिसको डिस्ट्रस्टफुल भी आप कहते हो, जिसमें कि आपको विश्वास नहीं होता। क्रेडुलस, ट्रस्टफुल, स्केप्टिकल, डिस्ट्रस्टफुल यानी कि विश्वासी जिसमें आपको विश्वास है, और स्केप्टिकल जिसमें आपको विश्वास नहीं है। अब देखिए मेक का आप मतलब जानते हो बनाना। तो इंग्लिश में मेक जो है यहाँ पर नाउन है ना। तो मेक का मतलब क्या हो जाता है? किसी चीज़ को बनाना, क्रिएट करना। तो उसका अपोजिट आप जानते हो क्या? बहुत आसान है। मेक का अपोजिट मार होता है, और MAR। मेक का क्या हो जाता है? मार। बहुत आसानी से मैं आपको समझा के बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और ज़रूर कमेंट करना, और अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब देखिए ऑब्सक्योर एक ऐसा वर्ड है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो अस्पष्ट होता है ना, जो अस्पष्ट हो, जो साफ नहीं हो, उसको हम ऑब्सक्योर कहते हैं। तो ऑब्सक्योर का अपोजिट थोड़ा सा अलग है, इसको हम प्रोमिनेंट कहते हैं। ऑब्सक्योर का क्या कहते हैं? प्रोमिनेंट। याद रख लेना, ऑब्सक्योर का अपोजिट हम लोग प्रोमिनेंट कह लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका ऑब्स्टिनेट है। ऑब्स्टिनेट मीन्स व्हाट? अरे भाई, ऑब्स्टिनेट कहते हैं जो जिद्दी हो। याद रख लेना, ऑब्स्टिनेट किसको कहते हैं? जो जिद्दी हो, हठी हो, उसको हम ऑब्स्टिनेट कहते हैं। ऑब्स्टिनेट मीन्स क्या? जो स्टूबॉर्न हो। ऑब्स्टिनेट को स्टूबॉर्न भी कहते हैं, STUBBORN, स्टूबॉर्न भी कहते हैं। तो ऑब्स्टिनेट का आप अपोजिट सोच लो क्या होगा बेटा। दो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो आप प्लीएबल समझ लो, और दूसरा फ्लैक्सिबल। दोनों लिख देता हूँ मैं आपको, घबराने की बात नहीं है। पहला क्या है? प्लीएबल, और एक वर्ड मैं आपको फिर लिख देता हूं, फ्लैक्सिबल।
तो प्लिएबल भी लिख सकते हो और फ्लेक्सिबल यानी जो लचीला हो, है ना। तो ऑब्स्टिनेट जिद्दी, और जो जिद छोड़ दे थोड़ा सा जो लचीला हो जाए उसको प्लिएबल कह लो या फ्लेक्सिबल कह लो। तो ऑब्स्टिनेट 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 का मतलब स्टूबॉर्न, जिद्दी, प्लिएबल और फ्लेक्सिबल उसका अपोजिट हो गया। अब देखिए कोई भी किताब आप पढ़ते हो ना, तो कोई भी किताब में आपको क्या रहता है, शुरू में ही कोई चीज़ प्रोलॉग रहता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रस्तावना। बुक में रहता है प्रोलॉग रहता है। आप ड्रामा पढ़ते हो, कोई स्टोरी पढ़ते हो या कोई भी बुक पढ़ते हो तो उसमें प्रोलॉग होता है। तो प्रोलॉग का रखना आयात बहुत है। प्रो मतलब पहले, इसका अपोजिट हो जाता है एपिलॉग। प्रोलॉग का क्या कह दोगे, एपिलॉग। ध्यान दे दो, प्रोलॉग, एपिलॉग। अब देखिए बिनाइन, बिनाइन कहते हैं जो आदमी का स्वभाव सौम्य हो, सुशील हो, एकदम जिसमें निर्दयता नहीं हो, उसको हम बिनाइन कहते हैं। तो बिनाइन का अपोजिट आप बढ़िया से देख लो, मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट होता है या जिसको आप क्रूएल भी कह सकते हो। तो आप देख लो बिनाइन, सौम्य, सुशील, आप देख लो इसका अपोजिट क्रूएल हो जाता है। अब देखिए प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लंबा कर देना। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज को लंबा कर देना। क्लियर, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज को लंबा कर देना, है ना। तो प्रोलॉन्ग का हम क्या कह लेंगे, तो किसी चीज को छोटा करना को क्या कहते हैं, शॉर्टन, SHORTEN। प्रोलॉन्ग का मतलब शॉर्टन, छोटा करना, SHORTEN, शॉर्टन। चलिए हम लोग अब इस बोर्ड के इस पार आ जाते हैं। आपका है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब विवेक होता है, ज्ञान होता है, बुद्धि होता है। तो इसका होता है केयरलेसनेस। केयरलेसनेस मतलब जो लापरवाह हो, प्रूडेंस का क्या हो जाएगा, केयरलेसनेस। चलिए वर्चू तो बहुत आसान है और अनेकों बार पूछा भी गया है, बोर्ड के एग्जाम में भी आपको पूछा गया है 12th में। तो वर्चू का अपोजिट गुण और इसका अपोजिट हो जाता है वाइस, जिसको आप अवगुण कहते हैं। वर्चू का वाइस हो जाता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए विजन है। विजन मीन्स क्या, जिसमें दृष्टि हो, है ना। तो जिसको आंख में कहता है ना, आपका विजन क्या है, साइट क्या है, तो उसको हम विजन कहते हैं। तो विजन का अपोजिट बहुत आसान है और लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। उसको क्या कहोगे, ब्लाइंडनेस। विजन को क्या कह लेंगे, ब्लाइंडनेस। अब देखिए चीप, चीप कहते हैं बेटा सस्ता। कोई भी चीज़ अगर सस्ता है तो उसका अपोजिट क्या देगी, सरकार भी आपको, अगर सरकारी सर्विस में आप तो सरकार भी डियरनेस अलाउंस देता है, यानी महंगाई भत्ता देता है। तो चीप का उल्टा क्या हो जाएगा, डियर। चीप का उल्टा क्या हो जाएगा, डियर। डियर मतलब होता है, जब होता है वो नाउन होता है तो वहाँ पर डियर मीन्स प्यारा भी होता है। तो वही आपको देखिए आज के समय में तो महंगाई बड़ा प्यारा लग रहा है लोगों को, है ना, है ना। लोग गुस्से में सड़क पे उतर जाते हैं। चीप का उल्टा क्या होता है, डियर। अब देखिए कॉन्सील, कोई चीज को छुपा लेना, कोई भी रहस्य को कॉन्सील कर लेना यानी छुपा लेना। तो कॉन्सील को हम क्या कह लेंगे, रिवील। कोई आएगा और भेद खोल देगा तो उसको हम क्या कह लोगे, रिवील। कॉन्सील का क्या हो जाएगा, रिवील। याद रख लेना, कॉन्सील को क्या कह लेंगे, तो रिवील। मतलब कोई चीज का भेद खोल देना, रिवील। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज में आपको क्या है, विश्वास है, कॉन्फिडेंस। लेकिन इसका आप ये नहीं कहोगे कि कॉन्फिडेंस का अपोजिट क्या होगा। कॉन्फिडेंस का अपोजिट उसी तरह का प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको कहते हैं डिफिडेंस। क्या कहते हैं बेटा, डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज का रहस्य को छुपा लेना, जिसको आप क्या कहते हो, सस्पिशियस, है ना। डिफिडेंस का, कॉन्फिडेंस का डिफिडेंस तो हुआ, लेकिन जो सस्पिशियस हो, डिफिडेंस का मतलब हुआ जो सस्पिशियस हो, जिसमें संदेह भरा हुआ। अब देखिए एक वर्ड है आपको डेरोगेटरी। डेरोगेटरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अपोजिट बेटा इसी तरह का प्रोनाउंसिएशन से हो जाता है, उसको कहते हैं लाउडेटरी। लाउडेटरी मतलब क्या हुआ, किसी की प्रशंसा, अगर प्रशंसा के काबिल है तो लाउडेटरी कहेंगे, अपमानजनक है तो उसको डेरोगेटरी कहेंगे। डेरोगेटरी मतलब अपमान से भरा हुआ, लाउडेटरी मतलब प्रशंसा से भरा हुआ। अब देखिए हियर, हियर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को, कोई अगर आपको कुछ कहता है तब क्या करते हो, हियर करते हो। और अगर आप सुनकर भी क्या कर जाते हो, कभी कभी अनसुना कर जाते हो, तो हियर का अपोजिट आप सोच लेना क्या होगा, इग्नोर। हियर का क्या कह लोगे, इग्नोर। इग्नोर मतलब क्या, आप समझ लो, हियर का क्या हो जाएगा, इग्नोर कर देना, यानी कि अनसुना कर देना। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कोई चीज़ को एकदम सिकोड़ करके छोटा कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एकदम सिकोड़ना। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, रबर को कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर उसको हम हाथ से फैला देते हैं तो क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंड। अब देखिए एक वर्ड है आपका बॉयस्ट्रस, अनेकों बार पूछा गया है, अनेकों बार। बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस का मतलब होता है शोरगुल और प्रसन्नचित रहने वाला आदमी। इसका बिहेवियर से, मनुष्य के बिहेवियर से इसका संबंध होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉयस्ट्रस का मतलब हो जाता है प्रसन्नचित, शोरगुल करने वाला और प्रसन्न रहने वाला, शोर शराबा करने वाला और हंसी खुशी से रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, बॉयस्ट्रस। इसका अपोजिट हो जाता है बेटा प्लैसिड। क्या हो जाता है, प्लैसिड। प्लैसिड मतलब क्या, जो सौम्य हो, सुशील हो, है ना, एकदम शांत चित्त रहने वाला हो, उसको कहते हैं प्लैसिड। और एक तो बहुत आसान फिर मैंने लिया है, टॉप। टॉप का मतलब सबसे शिखर पर, उसका उल्टा हो जाता है बॉटम, BOTTOM, बॉटम। और देखिए एक लास्ट वर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको कहते हैं ऑमिनस। ऑमिनस मतलब क्या होता है, जो कोई अगर शुभ लक्षण, मतलब अशुभ लक्षण का है, जैसे आप जा रहे हो और कोई ऐसा जानवर रास्ता काट गया, आप क्या हो गया, दैट वाज एन ऑमिनस साइन, है ना, ऑमिनस साइन। रात में अगर कुछ ऐसा जीव बोलने लगता है तो कहता है शांत हो जाओ, वो बोल रहा है, तो दैट इज ऑमिनस, अशुभ। ऑमिनस क्या कहोगे, अशुभ। और ऑमिनस का अपोजिट क्या कह लोगे, याद रख लेना। थोड़ा सा मैं कैमरा को नीचे कर देता हूं ताकि आप अच्छा से देख सको उसको, है ना, अब आपको दिख रहा होगा। ऑमिनस का बेटा हो जाता है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब शुभ लक्षण का, है ना। ऑमिनस का क्या कह लोगे, ऑमिनस का मतलब अशुभ, और ऑस्पिशियस AUSPICIOUS, ऑस्पिशियस मतलब शुभ लक्षण का। और जैसे शादी ब्याह में ऑस्पिशियस ओकेजन होता है ना, और अगर कोई डेथ कर जाता है तो ऑमिनस हो जाता है, अशुभ हो जाता है, नहीं कहता है उसके मत जाओ, अशुभ हो जाता है। ये सब चलता रहता है, ये सब बिहेवियर है, आदमी का एक थॉट है। तो ऑमिनस अशुभ, ऑस्पिशियस शुभ लक्षण का, मांगलिक उसको कहते हैं। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू पीपल टुडे। आई होप you will surely like my video. Don't forget to comment it, and you haven't subscribed my channel, please subscribe it. यही तो मेरा एक आपका ये कहिए कि प्रयास का जो है फल होता है कि आप लोग इतने अच्छे से मेरे वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।